मुफ्ती महबूब साहब ने कहा सनद का मसला यानी हमारे शेख से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बिल्कुल सनद मुत्तसिल के साथ है। तो सनद के कुल 3 टुकड़े हैं। एक तो वो जो मुसन्निफ़ किताब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये हर हदीस के साथ क्या है लिखा हुआ है, आप पढ़ते हो। दूसरा वो किस्सा मोहम्मद इसहाक़ से लेकर मुसन्निफ़ किताब तक ये भी लिखा हुआ है, तिरमिज़ी के शुरू में, नसाई के शुरू में ये सनद भी लिखी हुई है। इसके बाद शाह मोहम्मद इसहाक़ तक हमसे लेकर वो गोया जुबानी है। तो ये सनद के 3 टुकड़े हैं। और सनद की अहमियत का आपने पढ़ी मुक़द्दमे मुस्लिम 11 और 12 सदी पर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का कौल है कि हाज़िर इस्नाद मिनद दीन, कि ये सनद जो है दीन का बड़ा सुतून है। अगर सनद न हो तो जो चाहे और जो जी में आए कह सकता है, लेकिन जब सनद पूछी जाएगी तो उसको संभल कर बोलना पड़ेगा। ये तो कौल है अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का। मोहम्मद इब्न सीरीन का भी कौल है कि शुरू ज़माने में असनाद से बहस नहीं की, लेकिन जब फ़िरक़ा बातिला पैदा हुए, और यहाँ लगे हाथ ये भी याद रखो, उसी मौलाना ने भी जिक्र किया कि फ़िरक़ा बातिला अब तक भी दुनिया में है, नाम बदले हुए हैं। नाम बदले जाते हैं, नाम बदलने से अकीदे नहीं बदलते, ये भी याद रहे। नई जाल लाए पुराने शिकारी। तो आज तक वो तमाम फ़िरक़े मौजूद है, लेकिन वो शक्ल सूरत उस नाम के साथ नहीं है, लेकिन अकीदे उनके वही है। जैसे अभी कुछ सालों पर मसला ब्रिटानिया में उठा रहा, आज़ाद कब्र के मुनकिर थे, तो मुझ तक कुछ वास्ते से बात आई तो मैंने जवाब ये दिया, जवाब जामे देखना सीखो। उसको कहा कि पहले आप किसी दारुल में दाखिला ले लें, ना हो सर्फ पढ़े, हिदायत में आपको समझ में आएगा, कुरान से और हदीस से साबित करेंगे हम आज़ाद कब्र को। लेकिन जब तक वो ना पढ़ो नहीं समझ सकते आप। जैसे इंजीनियर का कोर्स है, हम लोग नहीं समझ सकते, ऐसे ये भी कोई मामूली दीन का इल्म है, तो उसको यही कहा जाएगा। तो गोया फ़िरक़े अगरचे उस नाम के साथ नहीं है, जैसे मौलाना साहब ने उस दिन खाने पर कहा, लेकिन उसका असरात और उसकी शक्ल सूरत किसी न किसी सूरत में इस नीलगा आसमान के नीचे मौजूद है। इसलिए सनद का मसला बड़ा अहम है। दूसरी चीज़ जो बाज़ हज़रात ने कहा, जैसे मुक़द्दमे मुस्लिम की 21 सफ़े और लिखा है कि बाज़ुल मुंतहिरीन मिन अहलिल हदीस वसूल रविय्यतिही। तो इस कलिमात के बारे में बाज़ नासमझों ने ये कहा कि इससे इमाम मुस्लिम ने अमीरुल मोमिनीन इमाम बुखारी और उनके उस्ताद अली इब्न मदीनी को मुराद लिया, लेकिन हाशा कल्ला ये दुरुस्त नहीं है। खुल अल हल्लुल मुफ़हम जो इमाम फ़क़ीहुन नफ्स मौलाना रशीद अहमद गंगोई की किताब है, उसमें भी उन्होंने उसकी तरदीद की। और मौलाना रफ़ी उस्मानी उनकी उस पर तालीक़ात है, उन्होंने भी शिद्दत से तरदीद की। और उसी को सामने रखते हुए साबिक़ शेखुल हदीस मौलाना सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहना पड़ता है आज, उन्होंने भी अपनी उस मुक़द्दमे मुस्लिम की शरह में इसी चीज़ को क्या उजागर किया। लेकिन आज जिसको हम अपनी ज़ुबान में छंछोड़िया कहते हैं, गुजराती में कि छंछोड़ियों, उन्होंने मुस्लिम की शरह में इसके रद्द किया। हालांकि ये रद्द मुफ्ती सईद साहब पर नहीं, मौलाना गंगोही पर भी है, मौलाना तकी उस्मानी पर है। खास कल्ला वो मुराद नहीं लिया, उसके दलाइल भी हैं, लेकिन बात तवील हो जाएगी, दलाइल में छोटा हूँ, लेकिन ये बात नहीं है। इमाम मुस्लिम उनकी मायनात कलाम जाम अकीदतमंद है, उनके पाँव को लंबा करने को कहा कि मैं बोसा दूँ, तो ऐसा सागरी रशीद और तिरमिज़ कैसे इस किस्म की चीज़ अपने उस्ताद के बारे में कह सकता है? कतन ये गलत है, और भी कुछ दलाइल है। खैर, तो यहाँ अब सनद मैं आपके सामने बयान करता हूँ। मेरी सनद जो शाह इसहाक़ और शाह अब्दुल अज़ीज़ तक पहुँचती है वो 3 वास्ते की भी, 4 और 5 की। तो मैंने हदीस बुखारी शरीफ जो पढ़ी और जमी कुतुब हदीस की इजाज़त सैयद फ़खरुद्दीन अलैहिर्रहमा से हासिल हुई, जो साबिक़ शेखुल हदीस से दारुल देवबंद के और सदर जमियत उलमा भी थी उस वक्त। फिर हज़रत को इजाज़त सनद हासिल है शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन
अलैहिर्रहमा से। फिर उनको इजाज़त सनद हासिल है हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा और मौलाना रशीद अहमद गंगोई अलैहिर्रहमा से, और उन दोनों को इजाज़त सनद हासिल है शाह अब्दुल गनी मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह से, और उनको शाह मोहम्मद इसाक से। और उसके बाद का जैसे मैंने आपका तिरमिज़ी और नसई के अंदर सरे वरक पर सनद लिखी हुई है। तो ये 5 तरीके हुए। 4 तरीके कैसे हुए, उसका तारीखी पस मंज़र क्या है कि शेखुल हिंद अलैहिर्रहमा वहाँ हरमैन में हाजिर थी और शाह अब्दुल गनी भी बक़ैद हयात थी। तो जब शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ पहुँचना हुआ तो उन दोनों हजरात ने हजरत से भी आपको इजाज़त दिला, शाह अब्दुल गनी से भी। तो गोया उस वक्त 2 वास्ते कम हो जाते हैं, मौलाना कासिम नानोतवी मौलाना गंगोई का, गोया 4 वास्ते से पहुँचे वहाँ तक। और सबसे आली सनद जो 3 वास्ते से शाह अब्दुल अजीज़ तक पहुँचती है वो ये है कि हमने मिशकात शरीफ जो है मौलाना नसीर खां साहब साबुक शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद से, उनसे हमने मिशकात शरीफ पढ़ी थी। अब उस वक्त तारीफ़ का दौर होता है, कोई सनद का भी इस्तेमाल, किसी चीज़ का इस्तेमाल तो होता नहीं। जब मिशकात मेरे पहले साल मेरे जिम्मे आई दारुल अशरफिया में, तो हजरत को मैंने खत लिखा इजाज़त सनद के लिए, तो हजरत ने वो पूरा जवाब दिया और वो हजरत की वो सनद उसमें भी छपी हुई है, मरफूआ भी सनद है, अल-असानीदुल गालिया में वो मरफूआ भी है। तो हज़रत मौलाना नसीर अहमद खान साहब ने तमाम कुतुब हदीस की इजाज़त दी और हज़रत को इजाज़त हासिल है बाबा अब्दुल रहमान अमरोही अलैहिर्रहमा से, और उनको हासिल है मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से, और उनको डायरेक्ट शाह अब्दुल अजीज़ से इजाज़त सनद हासिल है। तो गोया उसमें 3 वास्ते से पहुँच गए। तो गोया ये मेरी सनद की इजाज़त है, लेकिन ये याद रहे उन्हीं लोगों को मिलेगी जिसने पाबंदी से पूरे साल बुखारी शरीफ पढ़ी है। अमराज तो अलग है, लेकिन जिन्होंने पाबंदी से पढ़ी है उन्हीं को इजाज़त है, दूसरों को कतई इजाज़त नहीं। वाक़ई।